जय हिंद दोस्तों। यूपी डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का इंतजार फाइनली समाप्त हो गया है। आप सभी लोग बहुत ही दिनों से अपने एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे। लगातार समय बीत रहा था लेकिन आपका एग्जाम डेट नहीं जारी हो रहा था। फाइनली आप सभी का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा विलम्ब पहले से ही हो गया है और उसके साथ साथ आपके एग्जाम में भी और जब भी ज़्यादा विलम्ब हो गया है। आपका एग्जाम अक्टूबर और नवंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी जो आपकी नोटिस आई है उसमें यह बताया जा रहा है। पहले ही आपका सेमेस्टर बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है। उसके साथ साथ अब अगर आप देखें तो आपका एग्जाम अक्टूबर और नवंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम इस नोटिस के विषय में बात करें जो आज अभी जारी किया गया है, जिसमें आपके फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम डेट के विषय में जानकारी दी गई है। हम सबसे पहले एग्जाम डेट को देखते हैं। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आपका जो एग्जाम है ये अक्टूबर मंथ में कंडक्ट होने वाला है। आपका जो पहला एग्जाम है वो आपका 27/10/2025 यानी कि 27 अक्टूबर को होगा। दूसरा एग्जाम भी 27 अक्टूबर होगा। आपका जो एग्जाम डेट है 27, 28 और 29 अक्टूबर होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं आपका एग्जाम 27, 28 और 29 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने बच्चे आप अपना एग्जाम डेट यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर के विषय में, तृतीय सेमेस्टर के विषय में आपका जो एग्जाम है वो आपका 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और आपका 1 नवंबर। आपका एग्ज़ाम भी 3 दिन होगा। हम हमेशा यूपी डीएलएड बीटीसी का जो एग्ज़ाम होता है 3 दिन में आपके सभी पेपर कंडक्ट करवाए। आपका 8 पेपर होता है, 8 पेपर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आप देखें आपका जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, आपका एग्ज़ाम 27, 28 और 29 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं आपका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और आपका 1 नवंबर, 3 दिन में आपका एग्जाम समाप्त होगा। तो आप सभी लोग अब इंतजार को छोड़ करके आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप अपना पूरा किताब उठाइए। इसी समय आप कल से ही मार्केट जा करके, अगर आपने अभी नहीं लिया होगा सीरीज तो आप सीरीज ले लीजिएगा और लगातार आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कहीं किसी यूट्यूब के माध्यम से भी अपने पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यदि आपको किसी भी सेमेस्टर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं आप उस सब्जेक्ट के विषय में एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि उस सब्जेक्ट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहेगा। हालांकि मैं आप सोच रहा हूं कि कल से ही आपका एक वीडियो लाया जाए जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के विषय में बात करूँ। जैसे आपका बाल विकास टॉपिक है तो इस बाल विकास टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लगातार पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कल से मैं बताना शुरू कर दूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, आपको ये नहीं मतलब है कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, कैसे बन रहा है, सिर्फ पास होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो आप सिर्फ पिछले 5 साल का पेपर पढ़ के चले जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आप पास हो जाएंगे। पूरा पेपर आपका उसी में से आएगा। अगर आप 5 साल का पेपर कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। बस आपको पिछले 5 साल का पेपर कंप्लीट करना है। अभी के लिए आपका एग्जाम डेट जारी किया गया तो आप इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।